दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है शेर पछाड़। एक जंगल में एक नर लोमड़ी और उसकी पत्नी लोमड़ी रहते थे। मादा लोमड़ी हाल फिलहाल पेट से थी, बस कुछ ही पल बचे थे जब उनके बच्चे बाहरी दुनिया में आने वाले थे। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों की डिलीवरी के लिए एक स्थान की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। इतने में ही उनको एक गुफा दिखाई दी। दोनों उस गुफा को देखकर समझ तो गए थे कि यह जरूर जंगल के राजा की गुफा है, जो फिलहाल अपने शिकार की तलाश में निकला था। दोनों को अपने बच्चों की डिलीवरी के लिए जगह तो मिल गई थी, लेकिन साथ ही ये डर भी था कि अगर शेर आ गया तो क्या होगा। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए नर लोमड़ी को एक मंत्र याद आया। उसने अपनी पत्नी लोमड़ी के कान में मंत्र बताया और कहा कि जैसे ही शेर आता है मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा, फिर तुम मंत्र बोलना शुरू कर देना। असल में यह मंत्र उनका एक चालाक प्लान था, जिसमें उन्होंने अपने नाम बदल लिए थे और शेर को भयभीत करने की योजना बनाई थी। मादा लोमड़ी, जो यह मंत्र समझ चुकी थी, बोली ठीक है। नर लोमड़ी गुफा की छत पर जाकर बैठ गया ताकि वहां से शेर के आने का संकेत मिल जाए। थोड़ी देर बाद मादा लोमड़ी ने धीरे धीरे 4 बच्चों को जन्म दे दिया। नर लोमड़ी के कानों में जब बच्चों के रोने की आवाज़ गई तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ। अब दोनों माँ बाप बन गए थे। लेकिन इसी बीच नर लोमड़ी ने जंगल के राजा को अपनी गुफा की ओर आते देखा। नर लोमड़ी ने तुरंत अपनी पत्नी को शेर के आने की खबर दी और मंत्र शुरू करने के लिए कहा। अब देखते हैं कि उनका मंत्र क्या था। मादा लोमड़ी ने यह बात सुनते ही अपने बच्चों को रुलाना शुरू कर दिया। शेर, जो अपनी गुफा के करीब पहुंच गया था, बच्चों की आवाज़ सुनते ही झाड़ियों में छुप गया और देखने की कोशिश करने लगा कि आज मेरी गुफा में कौन शरणार्थी घुस आए हैं। वहां दोनों का मंत्र योजना शुरू हो चुका था। नर लोमड़ी ने गुफा की छत से फिर आवाज़ लगाई और बोला, अरे चंदा, आज बच्चे क्यों रो रहे हैं? नीचे से मादा लोमड़ी ने आवाज़ लगाई और बोली, सिंह पछाड़, ये आज खाने में शेर का कलेजा मांग रहे हैं। शेर यह बात सुनते ही सफ़ेद हो गया और सोचने लगा कि ये कौन सी बला आ गई है आज जंगल में, जिन्हें खाने में शेर का कलेजा चाहिए, और इसका तो नाम भी सिंह पछाड़ है। सिंह पछाड़ के नाम की दहशत उसके मन में बैठ गई। फिर ऊपर से लोमड़ी बोलता है, ठीक है, किसी शेर को दिखने दो, आज तुम्हें शेर का कलेजा ही खिलाता हूँ। यह बात सुनते ही जंगल का राजा शेर वहाँ से ऐसे भागा मानो जैसे सच में ही आज कोई उसका कलेजा निकाल लेगा। भागते भागते शेर को रास्ते में एक गीदड़ मिला। गीदड़, अरे जंगल के राजा, इतने भयभीत होकर कहाँ भागे जा रहे हो? शेर, काहे का राजा, आज तो बाल बाल बचा हूँ, नहीं तो मेरा कलेजा ही खा जाते। न जाने जंगल में कौन सी बला घुस आई है। गीदड़, क्या हुआ, मुझे ठीक ठीक बताओ। शेर ने उसे सारी आपबीती सुनाई। यह सुनते ही गीदड़ जोर जोर से हंसने लगा। शेर गुस्से में, मेरी जान पर बन आई और तू हंस रहा है? गीदड़, अरे जंगल के राजा, तुम जितने खतरनाक हो उतने ही ना समझ भी। तुम्हारी गुफा में कोई बला नहीं आई है, बल्कि जंगल के ही जानवर नर लोमड़ी और मादा लोमड़ी हैं, जिन्होंने तुम्हारी गुफा में बच्चे दिए हैं, और तुम्हारे आने के डर से ये सारा खेल रचा है। मैं कब से बैठा वहाँ उनका खेल देख रहा था। शेर को फिर भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह उनकी बातें सुनकर भयभीत हो चुका था। तो गीदड़ ने कहा, अच्छा तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें खुद पता लग जाएगा। शेर ने जाने से तुरंत मना कर दिया और बोला, अगर वो सच में कोई खतरनाक चीज़ निकले तो मैं अपना इतना विशाल शरीर लेकर कहाँ छुपूंगा? तू तो घुस जाएगा कहीं भी। काफ़ी मुशक्क़त के बाद सिंह चलने के लिए राजी हो गया, लेकिन उसने गीदड़ को अपनी पूंछ से बांध लिया और बोला, अगर मैं मरा तो तू भी कहाँ बचकर जाएगा।
फिर दोनों शेर की गुफा की ओर चल दिए। अब लोमड़ी ने फिर देखा कि शेर दोबारा आ रहा है और अब तो साथ में एक गीदड़ भी है। उसने दोबारा अपनी पत्नी को मंत्र शुरू करने के लिए इशारा किया। लोमड़ी ने फिर कुछ न कुछ करके बच्चों को रुला दिया। नर लोमड़ी, अरे चंदा, बच्चों को चुप क्यों नहीं कराती? लोमड़ी, अरे सिंह पछाड़, ये कह रहे हैं अभी तक शेर का कलेजा क्यों नहीं आया। शेर, जो गीदड़ के साथ झाड़ियों में बैठा सुन रहा था, फिर सिंह पछाड़ के नाम से भयभीत होने लगा और बोला, देख लिया गीदड़, मैंने कहा था ना, जरूर कोई बुरी बला है। आज मेरा कलेजा खाकर ही मानेंगे। गीदड़ बोला, यह इनकी चतुराई है, चलो इनके पास जल्दी चलो। भयभीत शेर ने जैसे ही उनके पास जाने के लिए कदम बढ़ाया, नर लोमड़ी अपनी पत्नी से बोला, बच्चों को कहो बस थोड़ी देर रुक जाए, मैंने एक गीदड़ को भेजा है, वह लाता ही होगा किसी शेर को हमारे पास। भाई साहब, यह सुनते ही शेर जो वहाँ से भागा, चूँकि गीदड़ भी उसकी पूंछ से बंधा था, वह भी घसीटता हुआ चला गया। जब शेर ने रुककर गीदड़ को अपना गुस्सा उतारना चाहा, देखा तो वह मर गया था। आपको अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि आपको अगली कहानी का नोटिफिकेशन टाइम से मिले। धन्यवाद।